ये 12 वर्ष है केंद्र सरकार का। ये 12 साल में एक नया उपलब्धि हुआ है कि एक मजबूर सरकार जाते हुए एक मजबूत सरकार आ गया। उस समय में जो हमारा जवानों का गर्दन काट लिया गया था, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सोनिया भाभी का निर्देश के अनुसार आतंकवादी तत्वों, देश विरोधी तत्वों, विदेशी तत्वों के साथ सालिश करना पड़ा। अभी तो चिदम्बरम उस समय का जो होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी स्वीकार किया। उस समय भी जैसा मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करते थे, हम भी उसे करने के लिए विचार किया था, लेकिन मुझे करने नहीं दिया गया। हम सब देखा कैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर के प्रधानमंत्री के पेपर को फाड़ दिया राहुल गांधी ने। इसलिए वो तो पारिवारिक संस्था था, ऐसा नहीं कर सकते थे। अभी राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो गया है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी से भी टक्कर लेने के लिए भारत समर्थ है, क्योंकि एक ऐसा यशस्वी योद्धा, राष्ट्रभक्त, देश के पागल राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार है। दूसरी बात, राष्ट्र के हित के साथ कभी सालिश नहीं करते हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि, किसी भी राष्ट्र हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये नरेंद्र मोदी का एक परिचय है। दूसरी बात है, विकास की दृष्टि से ये अनमैच्ड इस पीरियड में जो सारा योजना बताए, ये अंत्योदय योजना को साकार करने के लिए, अंत्योदय योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, विश्वामित्र योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, सुकन्या समृद्धि हो, ये सारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, सारे अंतिम पंक्ति में खड़ा होने वाला हमारा देश के नागरिक का विकास के लिए हुआ। और इसका फलस्वरूप इन 12 साल में 25 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से आगे चले गए हैं, इसका उपलब्धि है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत जो बनाया, सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा पुल, ज़्यादा यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और भारत मंडपम, ये सब जो हुआ, ये अतुलनीय है, अनन्य है, असाधारण है। और भारत का सम्मान सारे विश्व में आगे, बहुत आगे बढ़ चुका है। भारत की प्रधानमंत्री के निवेदन पर आज विश्व में लगभग 190 देश योगा दिवस पालन करते हैं। और जो वृक्ष का देश और जो G20 का देश, ये आज भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। इसको सिर्फ एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से लेकर के एक वैश्विक दृष्टिकोण, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा महान भारतीय आदर्श में इनको उद्बुद्ध कर दिया मोदी जी ने। भारत में जो हुआ ये अनन्य है, असाधारण है, और नानाविध दृष्टिकोण से भारत का प्रगति अतुलनीय है, अनमैच्ड है। इसलिए मैं मोदी जी को अभिनंदन करता हूँ। ये 12 साल बहुत बड़ा उपलब्धि से भरा हुआ है। उड़ीसा में भी 2 साल इस कार्यकाल में ऐसा सुभद्रा योजना से लेकर के जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्कर्ष ओडिशा, जितना देशी विदेशी पूंजी निवेश आया, ये कभी आया नहीं था, 24 साल से नहीं आया था। और श्री जगन्नाथ मंदिर का द्वार को खोलना, श्री जगन्नाथ का रत्न भंडार का गणती करना, जगन्नाथ मंदिर 500 करोड़ का कर्पस फंड देना, ये सब बहुत बड़ा। और पंडित गोदावरी महाविद्यालय, गोदावरी विद्यालय, ये हर पंचायत में करने के लिए सरकार की योजना। अभी 1000 करोड़ का प्रावधान हुआ है, ये टोकन ग्रांट है, फिर आएगा हर एक पंचायत में, ऐसा होगा। इसलिए शिक्षा का गणित बदल जाएगा। ऐसा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवेश और टूरिज्म और यातायात, सब क्षेत्रों में उड़ीसा का प्रगति बहुत बड़ा विजिबल हो गया है। इसलिए हम ये दोनों उपलब्धि को लेकर के बहुत संतुष्ट है। और जनता जनार्दन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वातावरण है। लेटर लिखा था, उन्होंने कहा था कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओडिशा में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बद से बदतर हो गई है। उनके समय में कितना पॉलिटिकल मर्डर होता था, इतिश्री, वेबिना, कुंडली, इन सबका दृष्टांत हम नहीं दे सकते। कोई प्रतिकार नहीं था, किसी को पास जाएंगे। पंडियानी सर्वे सर्वा था, मुख्यमंत्री का दर्शन नहीं मिलता था, लेकिन आज तो प्रतिकार करने वाला अफसर है। और ये फर्क हुआ है, उस समय मंत्री लोग उनका चापलूसी करते थे, सिर्फ पंडियन ऊपर में बैठते थे, लोकतांत्रिक सरकार नहीं था, अमलातांत्रिक सरकार था, और वो सेंक्शन करते थे प्रोजेक्ट के लिए। तो चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर कुछ नहीं, ये पंडियन के सामने खड़ा होकर के फोटो खींचने के लिए आतुर थे। और जाके सीनियर मिनिस्टर जाकर के उनका प्रोग्राम सफल करने के लिए 15-15 दिन, 20-20 दिन रहते थे, और लेकिन मंच पर नहीं जा सकते, उनसे सब फुट दूर में रहने के लिए उनका निर्देश था। आज ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री सर्वत्र विजिबल है, जनता का बात सुनते हैं, प्रतिकार करते हैं, मंत्री लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं। आज ब्यूरोक्रेसी ऊपर में हावी नहीं हुआ है, यही फर्क हुआ है। इनका कहना है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नहीं,
मॉब लिंचिंग हर एक समय होता है, उस समय वो सरकार प्रायोजित होता था, मंत्री लोग भी इसमें कनेक्टेड होते थे, उनके घर में भी मर्डर हो जाता था, कुछ नहीं किया। कई मंत्रियों के घर में मर्डर हुआ, उनको कुछ नहीं किया गया। लेकिन अभी रूल ऑफ लॉ चालू हुआ, जो करते हैं, मैंने करते नहीं मना करो, जो करते हैं परीक्षा में कॉपी हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल कॉपी सप्लाई करता है, ये अलग बात है। लेकिन परीक्षा में कॉपी हो गया, इसको पकड़ा गया, दंडित किया गया, ऐसा अभी होता है। जो लॉलेसनेस दिखाया है, इसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासन शासन प्रस्तुत है। उस समय कोई नहीं था, बार बार अपना जीवन भिक्षा किया इतिश्री ने, लेकिन उन्होंने रेप भी किया, मर्डर भी किया, प्रतिकार भी कुछ नहीं हुआ। अभी ऐसा नहीं है। नमस्कार। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.